स्वागत करती हूँ आप सभी के का इस नए दिन की शुरुआत में, नए दिन के इस नए सेशन में। तो आज सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक साथी हैं जो प्रतिदिन हमारे साथ में रहती हैं, उनसे कुछ चर्चा चल रही थी। तो उसी चर्चा को आज के सेशन में हम आगे बढ़ाते हैं कि जब भी जीवन में कुछ चीजें अच्छी आती हैं तो कभी हम उन्हें चुन लेते हैं, कभी हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सेम सिचुएशन, सेम ऑफर, एक बार हम ले लेते हैं, एक बार हम छोड़ देते हैं। जैसे हमने किसी को अपने ध्यान के सेशन का इनविटेशन दिया, तो हो सकता है 2 महीने पहले दिया हो, वो ना ज्वाइन करा हो, आज हमने भेजा हो और उसने ज्वाइन कर लिया हो। तो एक लॉजिकल माइंड तो ये कहता है कि हमने 4 बार भेजा था तो उसने हमारा फेवर करने के लिए ज्वाइन कर लिया। हो भी सकता है ऐसा हो कि वो इंसान हमारा फेवर करने के लिए जुड़ गया हो, लेकिन उसके पीछे अगर वो निरंतरता से जुड़ रहा है, आ रहा है, निरंतरता से उस अपॉर्चुनिटी को ले रहा है, सिर्फ मेरे ही सेशन की बात नहीं कर रही, जीवन की किसी और अपॉर्चुनिटी को। जैसे मैं अपने लिए बोलूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ऑफर मेरे पास बहुत बार आया, बहुत शुरुआत से। जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तब से 99 से मेरे पास ऑफर आते थे, लेकिन मैं रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन 2016 में मेरी कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि आई वाज सर्चिंग फॉर सम अर्निंग ऑप्शन। कुछ बेचैनी थी ऐसी दिमाग में। तो उस वक्त मेरे पास ऑफर आया एक इंडिया की फेमस कंपनी का, और मैंने ज्वाइन भी किया। अच्छा लेवल भी अचीव किया और अर्न भी किया वहां से। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुझे भूख थी। तो बात यही चल रही थी कि इतनी अच्छी चीजें जो जीवन को इतना बेहतर बनाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेशंस के साथ जाके लोगों की लाइफ को बेहतरीन की तरफ लेके जा रही हैं, उन सेशंस में भी लोग लाइव क्यों नहीं आ रहे? ज्यादा सुनते बहुत हैं, लेकिन लाइव सेशंस में मॉर्निंग में हीलिंग होती है। आप जब लाइव किसी को मेडिटेट करा रहे होते हो तो एक ग्रुप के साथ में वो हीलिंग हो रही होती है। जितने लोग अलग अलग हुए उस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन सबकी एनर्जी से हर एक इंसान हील हो रहा होता है जो भी उस वक्त पार्टिसिपेट करता है। जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप अकेले सुन रहे हैं, उस वक्त आपकी ही ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है। तो सुबह या जब भी हम सेशन करते हैं, ये सेशन तो सुबह 7 बजे हो रहा है अभी, लेकिन इवनिंग सेशन भी स्टार्ट हो रहा है जो 4 बजे से है। उसको उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी में मिल जाएगी। जो लोग भी इच्छुक हों 4 बजे इस ध्यान की यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए, वो लोग जरूर ज्वाइन करें। तो जब हम ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में ध्यान कर रहे होते हैं, ग्रुप में कोई प्रेयर कर रहे होते हैं, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा असर आता है, बहुत मिरेकुलस, बहुत अद्भुत असर आता है। तो ये हो रहा था कि जीवन में ऐसा नहीं है कि लोगों के जीवन में परेशानियां नहीं है। हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे। लोग परेशान भी हैं, लोगों के सामने चुनौतियां भी हैं, लोगों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उनमें से निकलने के तरीके वो आउटर वर्ल्ड में ढूंढ रहे होते हैं। जबकि उनके भीतर की दुनिया जो है, उनके अंदर की दुनिया में, उन सबका, उस अदृश्य दुनिया में उन सभी चीजों का सोल्यूशन होता है। जो ना दिखने वाली चीजें हैं वो अक्सर दिखने वाली चीजों से ज्यादा पावरफुल होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी स्विच के अंदर दिखती नहीं है, नहीं दिखती ना? उंगली डाल के देखें तो दिखेगी। कितनी पावरफुल होती है वो परमपिता परमात्मा, जो हमें दिखता नहीं, लेकिन कितना पावरफुल है। क्या क्या क्रिएट किया हुआ है। आप कहीं किसी एक बड़े से जंगल जैसी जगह में जाइए, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घास है बहुत सारी। वहां आप देखोगे बहुत छोटे छोटे कीड़े, बहुत सारी चींटियां, सब कुछ चल रही होंगी वहां। बहुत सारी चींटियां चल रही होंगी, लेकिन हमें दिख रहा है क्या? हमें वो ध्यान देने पर दिखेगा, लेकिन उन चींटियों की वो दुनिया होती है। उन चींटियों की वो वैसी ही दुनिया है जैसे हमारी है, जैसे हम भाग दौड़ रहे हैं, जैसे हम अपने भोजन के लिए पूरा दिन काम करते हैं और शाम को आते हैं अपने परिवार के लालन पालन के लिए। हमारे जैसे रिश्ते होते हैं, मैं भी शायद उनके भी रिश्ते होते हों, लेकिन एक दूसरे के साथ तालमेल में एक ग्रुप में वो काम कर रही होती है। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। है क्या वहां पे? कुछ दिख ही नहीं रहा हमें।
जब तक हम ध्यान नहीं दे रहे। वैसे ही हम अगर पृथ्वी के सापेक्ष में खुद को देखें, जितनी बड़ी ये पृथ्वी है, उतनी बड़ी पृथ्वी के सापेक्ष में कोई पृथ्वी के ऊपर से देखे तो क्या अनीता या निशा या आप में से जो भी कोई ये मेरा वीडियो देख रहा है, उसकी कुछ अस्तित्व होगा? कहीं वो नजर आएगा? फिर पृथ्वी के बाद अगर हम पूरे ब्रह्मांड के नजरिए से देखें, तो क्या पृथ्वी इतनी सारी आकाश गंगाओं में कहीं दिखेगी? और वो जो परमपिता परमात्मा है, उसकी आंखों से, इस आकाश की आंखों से देखेंगे तो ये आकाश गंगाएं भी नहीं दिखेंगी। उसमें से कोई एक आकाश गंगा कहाँ है? कुछ नहीं दिखेगी। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसकी एनर्जी के साथ हमें कनेक्ट हो सकते हैं, उस पावर के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। इतने सारे सॉल्यूशंस हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं जो हमें नहीं दिख रहे पर होते हैं। तो जब भी चैलेंज आते हैं, तो हम अगर भीतर की उस दुनिया में गोते लगा लें, तो भीतर की वो दुनिया हमें सहज और सरल बना देगी। ध्यान करने से, प्रार्थना करने से होता क्या है? जब हम ध्यान करते हैं तो जो अनवांटेड विचार हमारे चल रहे होते हैं, वो विचार हमें हमें अपने भीतर की उस आवाज को सुनने नहीं देते। हमारे भीतर की जो आवाज हमें निरंतर गाइड कर रही होती है, वो भीतर की आवाज, जिसे आप आत्मा की आवाज कह सकते हो, इनर वॉइस कह सकते हो, अंतरात्मा की आवाज कह सकते हो, ईश्वरीय आवाज कह सकते हो। हमारे भीतर बैठा हुआ वो भी ईश्वर, जो हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है। तो ये जो शरीर है, इसके भीतर से भी वो ईश्वर हमें जगा रहा होता है। अंदर से वो हमें चेतना भेज रहा होता है, अंदर से हमें वो प्रेरणा भेज रहा होता है कि ये आंसर तुम ढूंढ सकते हो, ये आंसर तुम्हें यहाँ मिलेगा। इंट्यूशन होती है ना, इस परेशानी में मुझे अचानक से इंट्यूशन हुई और मैंने वो जाके फलाने से बात की, उस जगह गई मैं, तो मुझे वहां वो चीज का सोल्यूशन मिल गया। मैं अचानक से गई थी, उन मैडम से मिली और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया। आपको वो इंट्यूशन वहां तक लेके गई, वो अंदर की शक्ति वहां तक लेके गई। वो इतनी पावरफुल शक्ति जो हमारे भीतर है, हम उससे कनेक्ट नहीं हो रहे हो। तो बात यही चल रही थी कि जो सबके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, और हम इतने पेन में हैं। अधिकतर सबके जीवन में कुछ ना कुछ पेन है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास रिश्तों में प्रेम और आनंद नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास बच्चे नहीं है, किसी के पास मन की शांति नहीं है। सब कुछ है तो उन सबको का सॉल्यूशन जब हम उस अद्वितीय अद्भुत शक्ति के साथ ढूंढेंगे, तो क्या नहीं मिलेगा? जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो ध्यान हमें उस शक्ति से कनेक्ट होना सिखाता है। जब हमारे मन की बड़बड़, जब हमारे बाहर का शोर हम खत्म करते हैं, तो भीतर से आने वाली वो आवाज हमें सुनाई देती है। वो आवाज हमें गाइड करती है। और जब हम ध्यान में खुद को सरेंडर करते हैं, उसके लिए धन्यवाद की भावना में जाते हैं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जाते हैं, तो वो और ज्यादा हमारी तरफ पॉजिटिव चीजों की भरमार कर देती है। उसको समझ आता है कि ये ओपन है लेने के लिए, क्योंकि अभी तक तो हम अपने बड़बड़ की वजह से वो जो दे रहे हैं, वो प्रकृति जो हमें दे रही है, हम उसे देख ही नहीं रहे, इग्नोर किए हुए हैं उसको, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वो बेचारा हमारा अंतर्मन हमें बार बार झकझोरता है, लेकिन हम सुनते ही नहीं उसकी। तो इन सेशंस में आके हम अपने उस अंतर्मन को डीपली समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ध्यान क्या करता है? हमें मन की शांति देता है, हमारे अंदर की चेतना को जागृत कर देता है, हमारे अंदर एक साहस भर देता है, नए आयाम खोल देता है हमारे जीवन की, स्वास्थ्य को हमें बेहतर की तरफ लेके चला जाता है। जब हम धन्यवाद और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस ध्यान में करते हैं, तो प्रार्थनाओं में करते हैं, तो हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हो जाते हैं। वो रिश्ते चाहे परिवार के साथ हो, समाज के साथ हो, व्यावसायिक रिलेशन हो, सभी में परिवर्तन आता है। हमारे सारे ही रिश्ते सहज और सरल होते हैं। तो इतनी बेहतरीन चीजें हम तक आती हैं, तो वो कई बार हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि भूख नहीं लगी होती। हंगर क्वेश्चन बोलते हैं इसे। किस समय कितनी भूख लगी है? तो जैसे पेट बहुत भरा है, जब पेट बहुत भरा होता है तो आपके की फेवरेट चीज भी आपके सामने रखी होती है, तो उसको भरपेट दोबारा से नहीं खा पाते।
एक चम्मच उसमें से खा ली, कुछ जरा सा कुछ ले लिया, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वरना तो अक्सर हम लोग बोल देते हैं रख दो भाई, सुबह खाएंगे, अब तो पेट बहुत भरा हुआ है। लेकिन जब भूख लगी होती है तो हम में से अधिकतर लोग चाय के साथ रस खा लेते हैं, रोटी या पराठा जो रखा होता है उस पे कुछ नमक मिर्च लगा के या अचार से खा लेते हैं। वीडियोस में तो आपने ना जाने कितने लोगों को देखा होगा सड़क के किनारे, पता नहीं कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कुछ खाते हुए। वो जो भूख होती है, तब जो कुछ मिलता है हम वो खा लेते हैं। तो जब हमें भूख लगी होती है तो कई बार हम किसी ऐसे रास्ते को पकड़ लेते हैं जो हमें और अंधकार में ले जाता है। जब चेतना जागे तो अपने भीतर की चेतना से कनेक्ट करना चाहिए। जब भी कुछ भूख लगे, जब भी कुछ भूख, मतलब मैं रोटी की भूख की बात नहीं कर रही, जीवन में किसी चीज के लिए कुछ बेचैनी हो, कुछ रास्ते ना मिल रहे हो, कोई सोल्यूशन ना समझ आ रहा हो, तो जरूर अपने उस भीतर की आवाज को खकोड़ लेना। लेकिन जब हम उथल पुथल में होते हैं तो उतना साहस नहीं होता, उतनी समझ नहीं होती कि हम उसे ढूंढ पाए। लेकिन अगर हमने निरंतरता से उसकी पहले से पूर्व तैयारी जो कहते हैं जैसे, वो कर रखी होगी, अगर हमने आदत डाल रखी होगी, तो हमें बहुत आसान होगा। जैसे जिस इंसान को कार चलाने की आदत है, वो टेंशन में भी चला लेता है, वो दुख में भी चला लेता है, वो बुखार फीवर हो रहा होगा तो भी चला लेगा, वो भीड़ में भी चला लेगा, वो हर हार में गाड़ी चला लेगा। लेकिन जिसने गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं है, वो तो नहीं चला सकता। या जिसने अभी थोड़ा थोड़ा सा सीखा है, वो एक्सीडेंट कर देगा उतनी होपलेस होके कभी, या प्रेशर में होके, या गुस्से में होके, या चिंता में होके। तो वैसे ही हमारा होता है, जब हम अंतर मन के साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन बहुत पेन में होते हैं, तो उस वक्त हमारे हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करती हूँ सभी को कि परेशानी आए उससे पहले उसका समाधान अपने पास होना चाहिए। और सारी ही परेशानियां, चाहे हमारा मानसिक तनाव है, चाहे हमारे रिश्तों में कोई उथल पुथल चल रही है, चाहे हमें करियर में कुछ उथल पुथल चल रही है, चाहे हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, जीवन के जो भी मेजर एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी के लिए अगर हमने अपनी भीतर की दुनिया से कनेक्ट होने की आदत डाल ली है, प्रैक्टिस कर ली है उसकी, तो वो हमारे लिए हमेशा यूजफुल होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कितने जो भी साइंटिस्ट है जो कुछ नया इजाद करते हैं, या आप में से कुछ लोग जो कुछ क्रिएटिव चीजों के साथ जुड़े होंगे, उन लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि जब वो बहुत ज्यादा कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हैं तो आपको अपने होने के एहसास से भी आप अलग हो जाते हो। वो 15 मिनट 20 मिनट जब आप उस काम को बिल्कुल तल्लीनता से कर रहे होते हो, बाहरी दुनिया से तो आप कटे ही होते हो, आप वहां पर पार्शल होते हो, आप पूरी तरह से आप हो वहां पर, आपके पास वो एहसास भी नहीं होता। और उस वक्त जो चीजें क्रिएट हो रही होती हैं, जब आप बिल्कुल गायब होते हो, खोए होते हो, यानी कि भीतर डूबे होते हो, तो जो भी क्रिएशंस होते हैं वो बेहतरीन होते हैं। आप खुद सोचते हो अरे वाह मैंने ये क्या बना दिया, ये क्या बेहतरीन चीज बन गई, और ये क्या मिरेकल हो गया, ये क्या वाव हो गया। क्यों? क्योंकि वो उस भीतर की शक्ति के, या तो वो भीतर की शक्ति बना रही होती है, या हम उस भीतर की शक्ति के निर्देशन में काम कर रहे होते हैं। वो अंदर से एक आवाज आ रही होती है, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, अब ऐसे कर। हो सकता है कानों को वो आवाज सुनाई ना दे, लेकिन अंतर मन के कनेक्शन से आप अच्छा अब ये और करना है, वो जो आ रहा होता है, इंट्यूशंस जो आ रही होती है अंदर से, जो निर्देश आ रहे होते हैं, जब जीवन की विषम परिस्थितियों में भी हम उन निर्देशों को सुनना और समझना शुरू कर देते हैं, तो जीवन में किसी भी चीज का सोल्यूशन यूं करके निकाल ले। किसी भी प्रेशर को हम यूं करके अपने जिंदगी से टाटा बाय बाय कर देते हैं। परिस्थितियां ना भी बदले, तब भी वो प्रेशर आपके सर पे बैठ के ढोल नगाड़े नहीं बजा रहा होता। वरना होता यही है कि वो परेशानी इतनी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा देती है, वो एक अनुभव, एक फीलिंग, वो एक इवेंट हमें इतना परेशान कर देता है कि हम अपने उस भीतर की आवाज के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते। उसकी आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि हमें सुनाई नहीं देती, जो कि बेस्ट सोल्यूशन ला सकती है। तो ये जो ध्यान के सेशन है, ये अंतर मन को समझने के जो सेशन है, जो अवचेतन मन को जानने के सेशन है, उसके साथ जो तालमेल बैठाने की कला हम सीख रहे हैं, उसको अपने साथ तारतम्य में बैठाने की कला जो हम सीख रहे हैं, ये हमें जीवन के किसी भी पल में,
किसी ऐसे पल में भी जहां हमें किसी सोल्यूशन की जरूरत है, बेस्ट के साथ कनेक्ट कर सकती है, उस सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकती है जहां से वो जवाब आ रहे होते हैं, जहां से वो सारे सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं। कोई तो है जो हमें सप्लाई कर रहा है, वो कोई तो एनर्जी है जो हमें हर चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, जिसके पास इस दुनिया की हर चीज का सोल्यूशन है। वो जो शक्ति है, हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो वो जो कला हम सीख रहे हैं बेहतरीन है। मैं आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करूंगी कि आप सभी लोग इन सेशंस में लाइव जुड़ के बेहतरीन एनर्जी के साथ कनेक्ट करें और एक ग्रुप एनर्जी को बहुत शक्तिशाली तरीके से हम लोग अनुभव करें। तो आज मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि अपने अंतर की आवाज को पहचाने, पहले उसके साथ कनेक्ट करने की कला को सीखें, जो निरंतर यहाँ हम लोग एक सेशंस में सीख रहे हैं। कैसे हम उस आवाज को समझें, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे अंदर उठती हुई उन आवाजों को हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो चले आज के सेशन में आगे कुछ पल हम उस आवाज को सुनेंगे। सभी एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। सहजता से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। मेडिटेशन अगर आप लोग ईयर प्लग लगा के करेंगे तो थोड़ा ज्यादा उसका फायदा होगा, आसानी हो जाएगी, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी करते हैं कोई बात नहीं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने अपने पास में पानी जरूर रखा होगा। अगर किसी ने नहीं रखा है तो रख ले, वो पानी आपकी उस पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होगा। करें शुरुआत, मैसेज में बता दें या फिर अनम्यूट करके बता दें। सभी तैयार हैं? हाँ जी। चलिए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। और अपने शरीर को ये बताएंगे कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। जैसे घर में एक शैतान बच्चा होता है और आप कुछ जरूरी काम कर रही हैं, कोई गेस्ट आने वाला है, टाइम की लिमिटेशन है, बहुत सारे काम निपटाने। उस वक्त वो बच्चा आके अगर आपसे कहे कि क्या बताओ, मैं क्या हेल्प करूं, क्या सपोर्ट करूं, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि छोटा बच्चा है, आपके कामों में वो सहयोग कर ही नहीं सकता। तो आप उससे क्या कहोगे? भाई शांति से बैठ के मुझे बस डिस्टर्ब करना छोड़ दे, और कोई काम मत फैला दियो, तो बस शांत बैठ जा ताकि मैं सारे काम अच्छे से निपटा लूं। तो वैसे ही अपने शरीर को, क्योंकि ये अलग अलग परेशानियां हमारे जीवन में लाता रहता है, और जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो सबसे ज्यादा हमें बाहर की आवाजों से भी ज्यादा हमारा शरीर डिस्टर्ब करता है। तो अपने शरीर को ये बताएं कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। खुद को, पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें। कहीं कोई अकड़न जकड़न है, कोई तनाव है, तो उससे बोले रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
अब खुद को विजुलाइज करें किसी घास भरे पार्क में। विजुलाइज करें आप वहां उस घास में नंगे पैर खड़े हैं। पैरों के तलवों पर उस घास के स्पर्श को विजुलाइज करें। अपने शरीर पर वातावरण की उस ठंडक को महसूस करें। बहती हुई शीतल हवा कैसे आपके शरीर को टच कर रही है, महसूस करें। विजुलाइज करें आकाश की ओर से एक वाइट लाइट आपके सर के ऊपर एक विशाल झरने की तरह बरस रही है। और ये लाइट धीमे धीमे आपके पूरे शरीर को इस रोशनी से भर रही है। और दोनों तलवों में से ये सफेद लाइट टॉर्च की तरह निकल के अर्थ में, धरती में धीमे नीचे समा रही है। जैसे आपके शरीर से ये सफेद रोशनी आर पार जा रही हो। सर के ऊपर ये सफेद रोशनी इस ब्रह्मांड से, परमपिता परमात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। और तलवों से निकलती ये सफेद रोशनी आपको इस धरती माँ से कनेक्ट कर रही है। विजुलाइज करें शरीर से सारी नकारात्मकता विलीन हो रही है। सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हुआ तो, उसने ऐसा कर दिया तो, उसने ये मदद ना की हो तो, जो भी डर है, चिंता है, सब विलीन हो रही हैं। सारे मानसिक पेन, किसी ने हर्ट किया, सारे गिल्ट, काश ये कर लिया होता, काश उस वक्त बोल गई होती, वो सारे के सारे गिल्ट और हर्ट वो सब धरती में समा रहे हैं। सारी चिंताएं, सारा क्रोध, वो क्रोध चाहे किसी इंसान के ऊपर हो, किसी परिस्थिति के लिए हो, या खुद के लिए, या ईश्वर के लिए, वो सारा क्रोध विलीन हो रहा है। सारा अहंकार जो हमारा रास्ता रोकता है, हमारे लिए बेड़ियां बन जाता है, वो सारा अहंकार जो बेहतरीन की ओर हमें बढ़ने से रोक देता है, अपॉर्चुनिटीज दूर कर देता है, वो सारा अहंकार
अहंकार विलीन हो रहा है। सारी नकारात्मकता धरती में समा रही है। सारी लैक की फीलिंग, ये नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, धन नहीं है, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, मैं तो किसी लायक नहीं, किसी को मेरी पड़ी नहीं, कोई मेरी परवाह नहीं करता, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं। ये सारे लैक ऑफ फीलिंग और इसके साथ जुड़े सभी इमोशन, इनसिक्योरिटी, हेल्पलेसनेस, पेन, इंसल्ट, सब विलीन हो रही है। सारी नकारात्मकता विलीन हो गई है और ये सकारात्मक ऊर्जा हमें हल्का बना रही है, हल्का बना रही है। सकारात्मक ऊर्जा से भर के शरीर बहुत हल्का हो गया है। विजुअलाइज करें धीरे धीरे आपका शरीर इस घास के मैदान से 1-2 इंच ऊपर उठ गया है। विजुअलाइज करें अब कुछ और इंच ऊपर आप हवा में तैर रहे हैं। धीरे धीरे आप 1 फीट ऊपर हवा में तैर रहे हैं। ये हल्कापन अनंत पॉसिबिलिटी की ओर हमें कनेक्ट कर रहा है, जो जीवन के सभी भंडार हैं, स्वास्थ्य के भंडार, अपॉर्चुनिटी के भंडार, पॉजिटिविटी के भंडार, प्रेम और आनंद के भंडार, स्वास्थ्य के भंडार, संपन्नता के भंडार। हम उस ब्रह्मांडीय चेतना से कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अपने दोनों हाथ उठाकर ईश्वर की भेजी इस ऊर्जा को रिसीव करें, जैसे दोनों हाथ खोलकर किसी अपने को गले लगाते हैं, किसी अपने का स्वागत करते हैं। वैसे ही ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता, सौहार्द, सब कुछ भरपूर हम पर लौटा रही है, नौछावर कर रही है। ईश्वर के इस प्रेम को अपने दोनों हाथों को उठाकर भर लीजिए अपनी भुजाओं में, अपने आगोश में। दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों पे रखें, जैसे खुद को हक कर रहे हों, खुद को ये ब्रह्मांडीय गिफ्ट दे रहे हों। अपनी पकड़ को थोड़ा और कसिए, जैसे खुद को कह रहे हों, आई लव यू, यू आर कैपेबल, नाउ यू आर कनेक्टेड विद द सोर्स। तुम इस ब्रह्मांड की उस परम शक्ति से कनेक्टेड हो
जहां सब कुछ भरपूर है। अपने दोनों हाथों को आरामदायक मुद्रा में लाएं और खुद को बताएं, मेरी जरूरत या चाहतों से बहुत ज्यादा इस ब्रह्मांडीय सोर्स में सब कुछ मौजूद है। चाहे वो प्रेम हो, आनंद हो, स्वास्थ्य हो, धन हो, अपॉर्चुनिटी हो, सब कुछ भरपूर है। जितना भी मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ, मैं चाह सकती हूँ, सब कुछ इस सोर्स में ऑलरेडी है। खुद को कहें, आई एम इन कनेक्शन विथ माय सोर्स। मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिमान से मैं कनेक्टेड हूँ। धन्यवाद देंगे परमपिता परमात्मा को, अपने सभी गुरुओं को, उस समय को जब आपने खुद के लिए बेहतरीन की प्रार्थना की। अपने सभी गुरुओं को, सभी गाइड्स को, जो निरंतर आप तक अपने आशीष पहुंचाते हैं, मार्गदर्शन पहुंचाते हैं। उन सभी पुस्तकों को जो आपको डेली अपग्रेड करती हैं, वातावरण में उपस्थित इस ऑक्सीजन को जिसमें हम सांस लेते हैं, धन्यवाद देंगे दिल से। धन्यवाद देंगे भोजन को जो प्रतिदिन हमें ऊर्जा देता है। धन्यवाद देंगे उस किसान को जो हमारे लिए ये भोजन, ये अनाज, ये फल और सब्जियां उगाता है। धन्यवाद देंगे उन सभी इंसानों को जो खेत से हमारे घर तक ये सभी खाद्य सामग्री पहुंचाने में मदद करते हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला हो, चाहे शॉपकीपर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, उन सभी को हृदय से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे अपने परिवार के उस सदस्य को जो हमारे लिए भोजन बनाता है। धन्यवाद देंगे अपने इस शरीर को, अपनी इस बुद्धि को, मन को, जिसने धन्यवाद की शक्ति को समझा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, अनंतम शुक्राना, लख लख धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करेंगे और इस ऊर्जा को सबसे पहले अपनी दोनों आंखों पर रखें, फिर पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें।
जो पानी लेकर आप बैठे हैं, उस पानी में से जितनी भी इच्छा है पीजिए। इस पानी के साथ वो एनर्जी आपके शरीर के अंदर जाएगी। आप में से कोई कुछ आज का मेडिटेशन का अनुभव या अपने लिए आज के सेशन से क्या सीख ली, कुछ रिमाइंडर हो सकता है मिला हो, वो जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी वो रिमाइंडर मिल जाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि शेयर जरूर करें। अनम्यूट करने में इतना सोचते क्यों हैं आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे कल फिर एक नए सेशन के साथ। ठीक है, यस मैम। चलिए। आज का सेशन मैम ठीक था, बहुत अच्छा, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, जो रेगुलर में आप ले रहे हो ना, तो आप हमको पहले बता दो कि आप किस चीज के बारे में हमें आज सेशन लोगे। जैसे आपने आज सेशन लिया, मैं उसका टाइटल जो है ना, मेरे को उसका थोड़ा सा डिलेमा में रहती हूँ, मैं टाइटल बना के बैठती हूँ कि आज ये टाइटल होगा। तो मुझे यदि पहले टाइटल से अब ये टाइटल डल जाएगा इस पे, क्योंकि कुछ सेशन प्री प्लान्ड होते हैं और कुछ सेशन अनप्लान्ड होते डिवाइन हैं। से आ रहे होते हैं। वो डिवाइन से आ अच्छा। रहे होते हैं। वो पता ही नहीं होता कि आज क्या होने वाला है। अच्छा। उस बेहतरीन के आगे मैं सरेंडर कर देती हूँ। मुझे भी नहीं पता होता कि उस टॉपिक लेकिन आज मैं कोई तो सीक्वेंस होगी ना मैम, कोई तो सीक्वेंस होगी जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं या फॉलो कर रहे हैं, कोई एक सीक्वेंस होगी। तो वो सीक्वेंस को आप। सीक्वेंस तो आपको पता है मेरे सारे सेशंस की अवचेतन ही होती है। हम्म। तो आज भी वही था। आज का सेशन जो था बेहतरीन, हम्म। वो था कि लोगों के पास सोल्यूशन है। हमें उसको वहां तक, उनकी भूख आने तक हम पहुंचाते रहें। अगर मैं रोज इन सेशंस को कर रही हूँ, मेरे तक किसी ने किया होगा तभी तो मुझ तक आया वो। अगर वो प्रयास नहीं करते तो मुझ तक वो इन्फॉर्मेशन कभी नहीं आती। तो मैं निमित्त बन रही हूँ। लोग जागें, उनके जीवन में अवचेतन की शक्तियां, अंतर्मन की वो शक्तियां जो ऑलरेडी ईश्वर ने उनके साथ भेजी हैं, वो उससे कनेक्ट करना सीखे ताकि जीवन में उनके पास बेहतरीन सॉल्यूशंस आए। परिस्थितियां तो चलती रहेंगी, चैलेंजेस तो आते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। चाहे हम 80 साल के हो जाएं, चाहे 100 साल के हो, चाहे हम जिस भी एज में आज हैं। तनाव, चिंता, परेशानी, चुनौतियां तो रहेंगी। उनमें से निकलने के लिए जो एक सोर्स है, जो एक मेन ताकत है जो ब्रह्मांड को चला रही है, उस शक्ति के साथ हमने कनेक्ट करना है। वो शक्ति है एक तो पूरे ब्रह्मांड की चेतना और हमारी चेतना। हम सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इनडायरेक्टली हम उस चेतना से भी कनेक्टेड है। तो वी आर द पार्ट ऑफ दैट चेतना। आपके घर के टैप में जो पानी आ रहा है और वही पानी जो बड़ी टंकी आपकी सोसाइटी में बनी होगी, उस टंकी का पानी, या उस टंकी में वो जो पानी नीचे से सबमर्सिबल खींच रहा है, वो सभी एक पानी है। तो सोर्स क्या है? वो सबमर्सिबल से आता हुआ पानी, वो पहले टैंक में इकट्ठा हो रहा है और फिर अलग अलग रास्तों से होता हुआ आपके टैप में आ रहा है। तो हम उस सोर्स के साथ अगर कनेक्टेड रहेंगे, तो बीच में कहीं पर भी कोई अवरोध है, अगर जिन लोगों ने अपने घर में सबमर्सिबल लगा लिए हैं, स्विच ऑन करते हैं कभी भी पानी आ जाता है। तो वैसे ही जब हम सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हमारे जीवन में सॉल्यूशन के लिए हमें बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमें प्रोसेस तो उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्यूशन चाहा कि मैंने आम का बीज डाला है और आम का पेड़ उग जाए। तो आम का पेड़ उगने का जो प्रोसेस है, ऐसे ही किसी भी चीज का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो समय लगना है वो तो लगेगा। लेकिन उस
की तरफ बढ़ने की जो जर्नी है वो हमारी सहज हो जाएगी। वरना हम उथल पुथल करके कई बार गिव अप कर देते हैं। कई बार हम उस दिशा में, पता चला बीज तो बो दिया लेकिन पानी डालना ही भूल जाते हैं, क्योंकि पेड़ बीज तो निकल ही नहीं रहा। जिसको पता ही नहीं है कि पानी पेड़ बीज लगाया है और 1 महीने के बाद इसमें से अंकुर फूटेगा, वो तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पानी डालने के बाद निराश होकर पानी डालना छोड़ देगा कि बीज खराब था, शायद पेड़ उगेगा नहीं। जहां वो अगर निरंतर उसकी सिंचाई करता तो वो उग जाता। तो वैसे ही चुनौतियों का होता है कि जब हम सोर्स से कनेक्टेड होते हैं तो हमारे साथ एक विश्वास रहता है। वो कनेक्शन बनाने के ही लिए, उस पर फेथ करने के लिए ही तो मेडिटेशन होती है। पहले फेथ आएगा, फिर हम कनेक्ट होना सीखेंगे। कनेक्ट होके भी एक फेथ बनाना पड़ेगा कि यस कनेक्टेड है या नहीं। वरना क्या होता है, प्रार्थनाएं करते हैं, पता नहीं पूरी होगी या नहीं, पता नहीं भगवान ने सुनी भी है क्या, कहीं कोई और तरीके से तो नहीं करनी थी, कोई कुछ कर्म कांड तो नहीं भूल गई, कहीं इस अगरबत्ती तो जलानी नहीं थी, कहीं ये तो नहीं करना था, कहीं इस कपड़े को पहन के तो नहीं बैठना था। पता नहीं कितने सारे डाउट आ जाते हैं। है ना? म्यूट हो गया मैं। म्यूट हो गया? किसका? आपका म्यूट हो गया? मेरा मेरा म्यूट हो गया? तो हम बस उस सोर्स से कनेक्ट होना सीखें। आज का सेशन यही था कि सोर्स है जो सब कुछ कर रहा है, जहां से सब कुछ आ रहा है, और उसके पास सब कुछ भरपूर है। हम जितना भी चाहते हैं, जो भी हम सोच सकते हैं, जो भी हम चाह सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा उस सोर्स में है। चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे धन हो, स्वास्थ्य हो, संपत्ति हो, प्रेम हो, आनंद हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी हम चाह सकते हैं और जितना भी हम चाह सकते हैं, वो उस सोर्स में उससे कई 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 हजार गुना ज्यादा मौजूद है। और जब वो एक है वाली फीलिंग में आ गए और आपको पता है आप उससे कनेक्टेड हो, आप उसे कॉल करोगे, मिल जाएगा। तो वो जो फेथ होता है वो जीवन को नई दिशा देता है। वही फेथ मैं आज जगाना चाहती थी लोगों का, अपना कंफर्म करना चाहती थी, अपना पक्का करना चाहती थी। ठीक है? यस मैम। उम्मीद थैंक करती यू। हूँ आपको सही आंसर मिल गया होगा। हाँ। आप लोग अपना टाइटल दे सकते हो कि अगर आप किसी टॉपिक पे सेशंस चाहते हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, तो मैं उन टॉपिक्स पे भी सेशन क्रिएट कर दूंगी। अच्छा, जरूर नहीं आपने कोशिश वो वाला करूंगी। लेटर वाला टॉपिक आपने बोला था ना 1 हफ्ते चलाऊंगी, तो मैंने इसीलिए आपको कल वो भी रिमाइंडर कल भी निशा जी, कल भी उसी टॉपिक पे बात हुई थी। मुझे जब तक बाकी लोगों ने पहला स्टेज नहीं किया है, तो मैं हाँ। कैसे कराऊं? आपको अलग से करना है उसका अलग, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। 2 लोग तो कम से कम तैयार हो ना जिन्होंने किया है, तो मैं आगे की नहीं नहीं एक्टिविटी कैसे नहीं करूँ? मैम, जो लोग यदि तैयार हो रहे हैं तो आप करवाइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना? कोई हाँ इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं फिर तो। हाँ, तो वो लिखा ही नहीं हाँ लोगों ने, अब उन्हें उसकी शक्ति का ही नहीं पता चल रहा। मैं गारंटी हाँ से कहती हूँ जो लोग उसे लिखेंगे, तो अगर कहीं पर कुछ है जो अटका रखा है, जिसने आपको रोक रखा है, जिसने आपको आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा, कि मैं क्यों अपने आप एक नेगेटिविटी में घिरी हुई हूँ, तो वो जरूर विलीन होगी। सेल्फ लव एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अफर्मेशन भी सेल्फ लव एक्टिविटी में आती है, फॉरगिवनेस भी सेल्फ लव एक्टिविटी में आती है। वो मैं अलग अलग पार्ट्स में आपको करा चुकी हूँ। 6-7 चीजें होती हैं, खुद को पैम्पर करना होता है, तो वो सारी चीजें सेल्फ लव एक्टिविटीज में आती है। तो मैं कराऊंगी वो धीरे धीरे, लेकिन पहले एक चीज को, एक बात के लिए 4 5 6 7 दिन हो गए हैं, 2 लोगों के अलावा किसी का मैसेज नहीं आया मेरे पास, सुनीता जी और आपका। तो बाकी लोगों को अभी लगता नहीं है कि उनको पेन हो रहा है। जो रेगुलर सेशंस में आ रहे हैं उन लोगों का भी जवाब नहीं है। जो लोग ग्रुप में सुन रहे हैं या जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उनको तो खैर मैं अभी उनके जवाबों का तो मैं इंतजार नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट जो लाइव सेशंस में आते हैं उनके लिए तो ये वर्कशॉप की तरह होना चाहिए। अगर वो वर्कशॉप की हाँ तरह नहीं ले रहे हैं तो सुन के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन वैसा ही रहेगा जैसा कल था, परसों था, या 5 साल पहले था। उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, अपने जीवन में उपयोग करेंगे, तभी परिवर्तन दिखेगा आपको। सहजता तभी दिखेगी। और मैं अपने सभी मेंटर्स की चीजों को, मुझे कोई, जिस, या तो मैं सुनती नहीं हूँ किसी को, जिनको भी मैं सुनती हूँ, जिनके भी मैं सेशंस अटेंड करती हूँ, आज भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, आज भी करती हूँ मैं सेशन, क्योंकि मैं जो सीखने की यात्रा होती है ना, वो यात्रा ही होती है, वो डेस्टिनी नहीं होती। आप उसको डेस्टिनी मान लोगे तो आपको लगेगा आपने तो सब कुछ सीख लिया। जीवन में और बेहतरीन बहुत कुछ है।
जो निरंतर आता रहता है। आप देखो ना, हर कंपनी अपडेटेड वर्जन निकालती रहती है। मोबाइल हर साल सैमसंग के नए फोन आते रहते हैं, आईफोन नए आते रहते हैं, टीवी के नए वर्जन आते रहते हैं। तो क्या इंसान एक ऐसा कोई पत्थर है क्या जिसमें कुछ नया परिवर्तन नहीं हो सकता? तो उस नए के लिए ओपन रहेंगे तो जीवन में बेहतरीन क्रिएट होगा। या तो आप सेटिस्फाइड हो, आज जो लाइफ चल रही है आप उससे सेटिस्फाइड हो, कोई जरूरत नहीं है कुछ सुनने की, कुछ करने की, जीते रहो वैसे ही। लेकिन अगर उस जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, उस जीवन में शिकायतें हैं, उस जीवन में से कुछ बहुत सारे काश लेके हम जी रहे हैं, तो उन काश से निकलने के तरीके तो हमें ही इस्तेमाल करने होंगे। कोई बता सकता है, कोई कर नहीं सकता हमारे लिए। मन की शांति कोई कैसे कर देगा? मन की शांति के लिए अगर मैं कहूंगी तो आप शांत हो जाओ, तो क्या आप शांत हो जाओगे? शांत होने की प्रक्रिया जो है, सांसों पे ध्यान देने की प्रक्रिया अगर है, तो वो आपको ही करनी होगी। तो वैसे ही सारी चीजें, और कोई भी चीजें, ये सारी जो भी चीजें मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये अकेले मेरी नहीं है, बहुत सारे कोचेस ट्रेनर्स से सीखी हुई हैं, और काफी समय और धन देकर सीखी हुई हैं। उन चीजों की पावर्स हैं, उन चीजों को पता नहीं क्यों वो फीलिंग आ गई थी कि और लोगों तक देना चाहिए, इसलिए मैं दे रही हूँ उन चीजों को। और वो चीजें लाइफ में इफेक्ट लाती हैं, मेरे लाई हैं, लाखों लोगों के लाई हैं सही बात सारी। है मैम। हाँ, तो जिन्हें करना है कोई बात नहीं, दो लोग अभी सुनीता जी आउट ऑफ स्टेशन है, वो आ नहीं जाएंगी कोई तो मैं नहीं। आप दोनों को अलग से करा दूंगी। हाँ नहीं 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 मैम, आप मैं तो ये आप है ना। आप दो ने किया है तो आपको पनिशमेंट नहीं, अवार्ड मिलना है, हाँ ये नहीं, आप मेरा याद तो मतलब रखिएगा। है मैम, मेरा तो ये मतलब है कि मैं इसमें थोड़ी सी चर्चा कर दूं ताकि लोगों को ये पता लगे कि कुछ कंटिन्यू चल रहा है आपके साथ, हमारे साथ जी कुछ कंटिन्यू कनेक्शन बना हुआ है इसमें। इसलिए मैं आपसे साथ चर्चा कर देती हूँ इसकी, इस विषय की। जी और यदि मान लो कोई चाहता है तो अच्छी बात है, नहीं चाहता तो मेरे लिए वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी की जी। चाहत को नहीं कंप्लीट कर सकते ना। मैं बता ही तो सकते हो भूख आप। नहीं लगा सकते, हाँ, किसी भूख को नहीं खाना लगा खिला सकते। सकते हैं, भूख नहीं जगा सकते। हाँ वही तो बात है ना, कोई बात नहीं। उसको उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हाँ होता है, बड़ा मजेदार होता है, खा के देखना। लेकिन भूख उसे लगेगी खुद ही, हम नहीं लगा हाँ, सकते। भूख नहीं लगा सकते, सही बात है वो। जी, चलिए, मिलते हैं कल सुबह फिर 4 बजे हाँ वाले सेशंस के लिए। जो लोग तैयार होंगे वो संध्या सुबह शीश में मैसेज डाल देंगे। उसमें हम कोई सेशन पे चर्चा नहीं किया करेंगे, वहां पर सिर्फ हमारा ध्यान होगा। और ध्यान में अगर मैं 2 महीने कराऊंगी तो 2 महीने कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ अलग ध्यान हर 60 तरीके के ध्यान में कराऊंगी। ध्यान कुछ ही टेक्निक्स होती हैं जिन्हें रिपीट किया जाता है, लेकिन निरंतर जब हम करते हैं किसी एक चीज को, किसी हम्म ग्रुप ग्रुप सेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप रोज आके कुछ नई चीजें सीखोगे। जो ध्यान के सेशंस होते हैं डेली उसका अभ्यास कर पाए रेगुलरली। हम्म आप अपने जीवन में जब एक एक फिक्स समय पर, एक तो ये होता है कि रेगुलरली आप उसको कर पाए। दूसरा, जब हम्म हम संघ में एक ग्रुप में ध्यान करते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसकी हम्म पावर्स बढ़ जाती हैं, उसकी हीलिंग पावर्स बढ़ जाती हैं। उस ध्यान में जो आप हील हो रहे होते हो, उस वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इसलिए वो मैं हम्म शाम वाले सेशन प्लान कर रही हूँ। जो भी सेशंस वैसे हुआ करेंगे चर्चा वाले या किसी टॉपिक पे डिस्कशन वाले, वो मॉर्निंग के रहा करेंगे। शाम को 4 बजे हम सिर्फ प्रेयर और मेडिटेशन, और किसी भी एक इंसान को उस समय वो अपना इश्यू बता सकता है, उस इश्यू से रिलेटेड उसकी हीलिंग भी होगी उसमें। तो ये ठीक है। उस दिन की मेडिटेशन उस इंसान की उस परिस्थिति के अकॉर्डिंगली हीलिंग चले। तो वो प्रेयर्स भी हम्म वैसी हो जाएंगी। आप लोगों को अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से कैसे हमें करना है वो गाइडेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है मैम, ये सही रहेगा। चलिए। ओके, हैव अ गुड ओके डे। जी, यू टू हैव अ गुड डे।